हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का वीडियो जो है वो फोकस्ड है आपके पीटीयू, ठीक है। उसमें जो आपका सब्जेक्ट है पीपीएस, उसका हम वन शॉट में करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 विच इज़ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इस चैप्टर्स को हम इन डेप्थ में देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या होगा। सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन। तो देख लेते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में क्या कहा है। अ स्ट्रक्चर is a meaningful collection of data, items of different types under a unique name। कि जो स्ट्रक्चर है वो एक मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स होता है ऑफ डिफरेंट टाइप्स अंडर अ यूनिक नेम, यानी कि उसका नाम जो है वो एक होगा, नाम जो है यूनिक होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और कलेक्शन होगा ये डिफरेंट डाटा टाइप्स का, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा का, ठीक है। सो इसे हम स्ट्रक्चर कहेंगे। उसके बाद में देख लेते हैं। Thus, a structure allows the programmer to create and manipulate a set of different types of data items। यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो हमें अलाउ करता है, हमारे प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो क्रिएट भी कर सकता है, यानी कि बना भी सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आइटम्स, और उनको मैनिपुलेट भी कर सकता है, यानी कि एडिट भी कर सकता है, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर एक ऐसा कलेक्शन है डाटा आइटम्स का जो एक यूनिक नाम के अंदर होते हैं और इनको हम मॉडिफाई या क्रिएट अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये कलेक्शन होता है डाटा आइटम्स का ऑफ डिफरेंट टाइप्स अंडर यूनिक नेम एंड स्ट्रक्चर अलाउज द प्रोग्रामर टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट अ सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आइटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आ गया है कि हमें इसको डेक्लेरेशन या डिफाइन कैसे करते हैं, यानी कि डिफाइन कैसे करेंगे हम स्ट्रक्चर को, वो पार्ट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर मस्ट बी डिफाइंड एंड डिक्लेयर्ड बिफोर इट अपीयर्स इन अ सी प्रोग्राम। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हमने सी प्रोग्राम में दिखाना है तो सबसे पहले उसको हमें डिफाइन या फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मेट होता है, ठीक है। सो द जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। ये देखिए इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को जो है डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्ट नेम। यहाँ पर जो स्ट्रक्ट है वो क्या डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर नेम, ठीक है। उसके बाद में है हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर देते हैं और टाइप 1 लिखते हैं कि डाटा कौन सी टाइप का है, फिर डाटा लिखते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं इंट, फिर हम डाटा लिख सकते हैं ए, ठीक है, इस टाइप से। फिर सेकंड टाइप लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं करेक्टर, और कोई भी करेक्टर आगे इसके लिख देंगे। फिर उसके बाद में टाइप 3 डाटा का फ्लोट लिख सकते हैं, ठीक है। जितने भी डाटा टाइप्स होते हैं उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख सकते हैं अप टू टाइप एन तक, जहाँ तक हमें जो भी हमारे डाटा चाहिए, और डाटा भी एन तक। फिर हम कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। ये होगा हमारे स्ट्रक्चर को लिखने का एक जनरल फॉर्मेट, ठीक है। सो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही है जो हम अपने डाटा को राइट करते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा ही हुआ है जैसे कि स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट क्या है, एक कीवर्ड है। कीवर्ड है मतलब जो हमें शो करता है कि क्या होगा हमारे स्ट्रक्चर का नाम, और नेम यहाँ पर नेम ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप एन क्या है, बेसिक डाटा टाइप्स, कोई भी बेसिक डाटा टाइप्स हो सकती हैं ये, ठीक है। इंट, फ्लोट, करेक्टर, ठीक है। उसके बाद में डाटा 1, डाटा 2, डाटा एन क्या है, डिफरेंट डाटा आइटम्स, ये कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Like ordinary variables, we can also define and declare structure variables। जैसे कि ordinary variables को हम define करते हैं उसी तरीके से हम जो है structure variables को भी define कर सकते हैं। इसका format क्या है, structure लिखेंगे सबसे पहले structure underscore type, उसके बाद में लिख देंगे var list। var क्या है, variable की list, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसे जो है डिफाइन करते हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का जर्नल एक फॉर्मेट है स्ट्रक्चर स्टड। यहाँ पर स्टड वर्ड का यूज़ किया है जो कि है नेम ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट डाटा टाइप लगाई है इंट, और इसके साथ में डाटा आइटम लगाई है रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर सेकंड डाटा टाइप लगाई है करेक्टर, और इसके साथ में नेम लिखा है 20 जो कि है सेकंड डाटा आइटम। उसके बाद में करेक्टर फिर से लगाया है जो कि है हमारी नेक्स्ट डाटा टाइप, और इसके साथ में ब्रांच लगाई है 20 जो कि है हमारा डाटा आइटम। उसके बाद में दोबारा से इंट जो है नेक्स्ट डाटा टाइप लगाया है, और सेमेस्टर जो है डाटा आइटम है।
उसके बाद में नेक्स्ट डाटा टाइप हमने यूज़ किया है फ्लोट, और एंड में यूज़ किया है यहाँ पर डाटा आइटम टोटल मार्क्स। सभी के साथ सेमीकोलन आपने लगाते जाना है और एंड में कर्ली ब्रेसेस के बाद भी सेमीकोलन यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे छोटा यूनिट है आपका ये स्ट्रक्चर्स वाला, इसलिए मैंने इसको पहले जो है स्टार्ट किया है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं हम, वेन एवर द सेम स्ट्रक्चर इज टू बी अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल आइटम्स एक्सेट्रा एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर विल बी डिफाइंड। कि जब हम सेम स्ट्रक्चर को ही एक ग्रुप में, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, मतलब एक लोगों का इकट्ठा हो सकता है या चीज़ों का इकट्ठा हो सकता है, उस पर हम क्या करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स ईच एलिमेंट इज अ स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट इसका जो है खुद में ही एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ईच एलिमेंट इन एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ, ठीक है। आप मेरे वीडियो को देख के नोट्स साथ में बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एरेज एज इट्स एलिमेंट्स। जो ये स्ट्रक्चर होंगे ये एक या एक से ज़्यादा एरेज अपने अंदर समा सकते हैं, ठीक है, अपने एलिमेंट्स की तरह, ठीक है। दे कैन ईदर बी एक्सेस्ड थ्रू द इंडेक्सिंग ऑफ एरेज। इंडेक्सिंग क्या होता है कि हम क्या करवाते हैं, जंप करवाते हैं, जैसे नंबर्स होते हैं ये इंडेक्सेस होते हैं हमारे एरेज के, ठीक है। ये हमारा कोई एरे है मान लीजिए, ये उसके इंडेक्सेस है 1 2 0 1 2 3, ठीक है, 6 होंगे पूरे, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे इंडेक्स नंबर्स होते हैं, यहाँ हम कहते हैं हमने इंडेक्सिंग करवा दी है एरेज की, ठीक है। या तो हम जो है इनको एक्सेस कर सकते हैं इस इंडेक्सिंग से, या हम क्या कर सकते हैं विद एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑपरेटर से भी इनको जो है डिफाइन करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ गई है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की, जो कि इस प्रकार है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास लगा हुआ है स्ट्रक्ट कीवर्ड, साथ में स्टूडेंट जो है नेम ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो वीडियो है ये पीटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कुछ अलग है तो आप वहाँ से पहले टैली कर लीजिए कि सेम है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद में हमने फर्स्ट डाटा टाइप यूज़ किया जो कि है इंट डाटा टाइप, और इसके साथ में रोल नंबर यूज़ किया है जो कि हमारा डाटा आइटम, साथ ही में हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है, ठीक है। फिर हमने सेकंड डाटा टाइप यूज़ किया जो कि है करेक्टर डाटा टाइप, और साथ में यूज़ किया है एसटी नेम जो कि हमारा डाटा आइटम। ऐसे हमने पूरा लिख लिया, इंट मार्क्स 6, ठीक है, करेक्टर ग्रेड, जो जो हमें चाहिए थी चीज़ें वो सारी लिख ली, ठीक है। फिर लिख लिया स्टूडेंट ST1, ठीक है। इन द अबव स्ट्रक्चर स्टूडेंट इट कंटेन्स 2 एरेज एज स्ट्रक्चर मेंबर्स ST नेम एंड मार्क्स। जो यहाँ पर ST नेम और मार्क्स है ना, जो यहाँ पर ST नेम है, ठीक है, और जो हमारे पास मार्क्स हैं, ये दोनों क्या हैं, इस फॉर्मेट में दिए हुए हैं। ये किस तरीके से वर्क कर रही है, एरे 2 एरेज एज स्ट्रक्चर मेंबर्स, ये दोनों क्या है, एरे हैं, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर मेंबर्स की तरह काम कर रहे हैं। यही होता है हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ST नेम यहाँ पर क्या है, ये स्टोर करता है नेम ऑफ स्टूडेंट। ST नेम जो है यहाँ पर जो ST नेम है ना, करेक्टर ST नेम, ये क्या स्टोर करेगा, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और एरे मार्क्स जो है वो स्टोर करेंगे हमारे मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फॉर 4 सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसका एक एग्जांपल शो किया गया जो कि इस प्रकार है, स्ट्रक्चर के आगे उसका जो था स्ट्रक्चर, पहले कीवर्ड लगाया इन्होंने, देन उसके साथ में क्या लगा रही है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, डाटा टाइप 1 और उसकी डाटा आइटम, डाटा टाइप 2 डाटा आइटम, डाटा टाइप 3 डाटा आइटम, डाटा टाइप 4 डाटा आइटम, डाटा टाइप 5 डाटा आइटम, डाटा टाइप 6 डाटा आइटम, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस कोर्स, फिर से स्ट्रक्चर लग गया और साथ में
डाटा आइटम लगी REC30, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है बताया गया है। और आपके सिलेबस में यही 2 टॉपिक थे, एक था एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक था आपका कि हमने एरे की डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन करनी थी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो रहा हमारा PTU PPS चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चर्स का 1 शॉट, ठीक है। ऐसे ही मैं बाकी चैप्टर्स के 1 शॉट भी जल्दी से अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दिस वॉज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।